हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिश बाबू 201 में। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद की व्याख्या करना बताएंगे। अगर आप नहीं जानते हो सूरदास के पद की व्याख्या करना या जानते हो फिर भी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, हमारा पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, जाकी कृपा पंगर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर श्री कृष्ण भगवान के चरणों की कृपा हो जाए तो पंगु गिर लंघे, गिरि माने पर्वत, पंगु माने लंगड़ा। अगर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अगर श्री कृष्ण भगवान के चरणों की कमल रूपी चरणों की किसी व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो वो लंगड़ा व्यक्ति हो तो वो भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः मतलब दोबारा बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी भी राजा बन सकता है। भिखारी भी राजा का मुकुट धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो त्य पाई। सूरदास जी ऐसे श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं। आगे, अबगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो हम लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि अबगत गत कछु कहत न आवे। इसमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान के बारे में हम कुछ कह नहीं सकती हैं। ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है और उसके रस का आनंद अंतर्गत ही भावे, उसके रस का आनंद मन ही मन में ले सकता है, किसी के सामने वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। उसका कैसा स्वाद है। यहाँ भगवान की बात हो रही है कि लेकिन गूंगे व्यक्ति पर तुलना की गई है, तो उसका कैसा स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, जो जानता है वही जाने। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने वो जाने। कैसा मन है, कैसी वाणी है, तो जो जानता है वही जाने, दूसरे को नहीं पता है। जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उसे ही पता है। जैसे इसमें तुलना की गई कि गूंगे व्यक्ति के गूंगे व्यक्ति से, तो गूंगा व्यक्ति फल को खा लेता है तो वही जाने, अपने मन ही मन में उसका आनंद ले सकता है। दूसरे को वर्णन तो नहीं कर सकता है, या इशारों में वर्णन करेगा। रूप रेख गुण जात जुगुन वित, निरालंब कित धावे। कैसी रूप है, कैसी रेखा है, कौन सी जात है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। सब विद अगम विचारे, ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, सब विधि को अपना कर, सब विधि को अपना कर सूरदास सगुन के पद गाते हैं। अगला पैराग्राफ दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किलकत काना गुटवन आवत, मन में कनक नंद के अंगना, बिंब पकड़वे धावत। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तब का वर्णन किया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान किलकत माने हंसते हुए गुटवन आते हैं। मन में कनक नंद के आंगन,
और कहाँ आते हैं वो? नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ वे धावत, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखहर आप छाए को कर सो पकड़न चाहत। कबहु कहू तो वो अपने निरख हर आप छाया को, अपनी छाया को परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक के हसत राजत द्वैदतियाँ पुन पुन तिह अवगाहत। और वो हंसते हैं खेलते हुए, और उनके सामने के दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे किलकारी मार के वो हंसते हैं, तो उनके सामने के जो दो दांत दिखाई देते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। और सोने की भूमि पर कर के पग मतलब पैरों की छाया, यह उपमा बहुत सुंदर लगती है, यह चित्र बहुत सुंदर लगता है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की सजावट। यह देखकर पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी भी कमल रूपी बैठकी श्री कृष्ण भगवान के लिए सजा देती है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। श्री कृष्ण भगवान की बाल मतलब बचपन की दशाओं को देखकर पुन पुन बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान की दशाओं को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध प्यावत। और आंचल से अपने ढाक कर सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाती हैं। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि मैं अपनी सब गायें चराइयो। अब श्री कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराऊँगा, मैं भी अपनी गाय चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जे हो, तेरे कहे न रहे हो। सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा, तेरे कहने से बिल्कुल नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। और वो कहते हैं कि ग्वाल बाल गैया और गैया चराने वाले बाल के भीतर बिल्कुल ने को डर नहीं लागत, बिल्कुल डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुआई, रैन रहूँगो जागत। आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, रैन पूरी रात जागता रहूँगा, आज मैं नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराइयो, मैं घर बैठो रहूं। अब वो कह रहे हैं कि और जो गांव के बालक हैं, ग्वाल हैं, वो सब गायें चराने जाते हैं और मैं घर बैठा रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सूर श्याम तुम सोए रहे हो, प्रात जान में देव। सूरदास जी कहते हैं कि सुबह होते ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम सोए रहे हो, अब सुबह हो गई, मुझे जाने दो। आगे है, अब वो गाय चरा के एक दिन गाय चराने जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं, तो देखिए, मैया होन चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत बोसो मेरे पाए प्राय। वो दूसरे दिन कहते हैं कि हे माँ, मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए प्राय, मतलब सिगरे ग्वाल वाले वो मोसो ही गैया गिरावत हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याय पूछ बलदाऊ अपनी सौद्याय, अगर तुझे मेरा विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया को पूछ ले, लेकिन अपनी सौगंध देकर बलदाऊ भैया को पूछ ले। यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाय, यह सुनकर मैया यशोदा ग्वाल वालों को रिस होकर, गुस्सा होकर गारी देने लगती हैं। मैं फटवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताय रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं कि मेरो अति बालक मारत ताय रिंगाए, मेरो तो छोटो सा बालक है भाई, रिंगा रिंगा के मारती हैं,
दौड़ा दौड़ा कर, रिंगाने का अर्थ होता है दौड़ा दौड़ा कर। अब देखो सकी री मुरली लीजो चोर, इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लो। अब वो क्यों कहती है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हमेशा बंसी ही बजाते रहते हैं और उन्होंने सभी सखियों से अपनी प्रीत को तोड़ दिया है। सकीरी मुरली लीजो चोर, जिन गोपाल कीनो अपने बस प्रीत सबन की तोर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लो, जिसने गोपाल कीनो अपने बस, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, गोपाल को अपने वश में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़, और हम सब की प्रीत को तोड़ दिया है। छिन एक धर भीतर निसबासर धरत न कबहु छोर। घर हो भीतर हो बाहर हो, उसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखते हैं, मतलब छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अदरन कबहु कट कोसत जोर, कबहु कमर में, कबहु हाथों में, कभी होठों पर रखे रहते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी राखो अंग अंग पूर, ना तो वो कुछ मेल मोहिनी जाते हैं, उसे अंग अंग से लगा कर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि इसने एक सजनी की तरह राग की डोर से बांध लिया है। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। अब इसमें श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए हैं और उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वृंदावन बुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई। वो वृंदावन प्यारा, गोकुल वन और उपवन और संगन जो पेड़ पौधों की छाएं थी, वो मुझे बुलाई नहीं जाती। प्रात समय माता यशमति अरुनंद देख सुख पावत। सुबह होते ही मैया यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख पाता था, मिलता था। माखन रोटी दयो सजायो अतिहित सात खवावत। माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत रसात। और गोपियों और ग्वाल वालों के संग खेलते हुए पूरा दिन हंसते और रसाते कर निकल जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनसे श्री कृष्ण भगवान का इतना हित, इतना प्रेम था। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ऊदो मन न भये 10-20। अब देखिए, जैसे उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, तो वो उद्धव जी वृंदावन में आए हुए हैं और गोपियों को समझा रहे हैं कि अब गोपियों ने पूछा है कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, तो गोपियों को समझा रहे हैं कि वो नहीं आएंगे और तुम किसी दूसरे भगवान या निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लो जिससे तुम्हारा मन बहल जाए। और तब गोपियाँ जवाब देती हैं कि हे उद्धव, ऊदो मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे कोई 10-20 मन नहीं है कि एक तो श्री कृष्ण भगवान से लगा लें, एक तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से लगा लें, ऐसे हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम संको अपराध है ईस। हमारा एक ही मन था, वो भी श्याम के साथ, श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया। अब किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? कौन सा मन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से लगा लें? इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस। इंद्रियां तो शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं। जिस प्रकार सर के बिना देह रह जाती है, जैसे पूरे शरीर से सर कट जाता है और देह रह जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लगी रहत न तन श्वासा जीवे कोट बरीस। हमें तो करोड़ों वर्षों तक, जब तक हमारे शरीर में आस है तब तक, जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक हमें आस लगी रहती है श्री कृष्ण भगवान के आने की। तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो श्री कृष्ण भगवान
के जोग मतलब बचपन के मित्र हो। तुम तो सका में से होता है मित्र। तुम तो श्री कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ समझा रही हैं उद्धव को कि हमारे नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण भगवान के द्वारा और कोई जगदीश नहीं है और कोई भगवान नहीं है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जानते हैं। श्याम तुम्हें आँखों नहीं पठायो तुम तो बीच बुलाने। कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच में भूल गए और यहाँ चले आए हो, रास्ता भटक गए हो। ब्रज नारिन सो जो कहते हो बात कह न ल जाने। ब्रज की नारियों से जो बात कहते हो उसे कहते भी तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। अब गोपियाँ उन्हें उनसे कह रही हैं कि जो बात तुम ब्रज की नारियों से कह रहे हो उसे कहते हुए थोड़ी भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय न आने। तुम बड़े लोग हो, क्या विवेक तुम्हारे हैं, ऐसे तुम्हारे आयाने हैं, ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। हमसो कहलई हम सहकें जे गुण लेव सयाने। हमसे तो कहलई और हमने सह लई, लेकिन ये गुण लेव सयाने, ये गुण है तुम्हारे, ऐसे कुछ गुण होते हैं। कहें अबला कहें दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारी हैं, कमज़ोर हैं, और तुम अपने आप को पहचानो, मष्ट करो पहचानो। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात न जाने। सच सच तुम्हें पूछते हैं अपनी सौगंध देकर, अपनी सौगंध देकर सच सच पूछते हैं और हम कोई हंसी नहीं करते हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नेको मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ पठाया था तब वे थोड़े भी मुस्कुराए थे। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से पूछ रही हैं। अब उद्धव जी आगे देखते हैं कितना है, 2 पैराग्राफ और बचे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट में अवश्य लिखें। इसमें दिया हुआ है ये निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर के समझाए को सौ दे बूझत ना सांच ना हंसी। कि निर्गुण ब्रह्म जिससे तुम कह रहे हो कि अपना मन लगा लो, उपासना कर लो, वो है किस देश के निवासी हैं। अब गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी, कि निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कह समझाए सौ दे, मतलब हम सही सही पूछ रहे हैं और कोई हंसी नहीं कर रहे हैं। तुम बताओ कि वो किस देश के निवासी हैं। कौन जनक, कौन है जननी, कौन नार, कौन दासी, कौन उनके पिता है, कौन माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है। कैसो बरन भेष है, कैसो कय रस में अभिलाषी। कैसा उनका भेष है, कैसी वेशभूषा है, किस रस के अभिलाषी हैं वो। पावेगो पुण्य क्यों आपनो जो करेगो घासी। अगर तुम हमसे हंसी करोगे तो जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो सूर सबे मत नासी। ये इतनी बात गोपियों की सुनकर उद्धव जी एकदम मौन रह जाते हैं। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है हमें। संदेशों देवकी सो कहियो, संदेशों देवकी सो कहियो।
अब उनकी दो माता थीं, एक देवकी एक यशोदा। देवकी माँ ने उन्हें जन्म दिया था श्री कृष्ण भगवान को, यशोदा मैया ने उन्हें पाला था। तो इसमें यशोदा मैया कह रहे हैं कि मेरा संदेश देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, कि मेरी बात को देवकी से कहियो। हों तो धाई त्यारे सुत की मया करते ही रहियो, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। जदप टेब तुम जानत उनकी तब मोय कहे आवे। आप तो उनकी टेव मतलब आदतों को जानती हो, फिर भी मैं कुछ कह देती हूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे लाल लड़े थे श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छा लगता था। तेल उपटन अर तातो जल, तेल उपटन अरे तातो जल, ताय देख भज जाते। तेल और उपटन और ताते जल जो नहाने के लिए रख देते थे, उसे देखकर वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, जो जो मांगते थे वही वही मैं देती थी, और एक के बाद एक क्रम क्रम करके नहाते थे। सूर पतिक सुन मोए रहन दिन, बड़ो रहे तो और सोच। सूरदास जी कहती हैं कि हे मैया, वो सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मैया कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे रात दिन बड़ा संकोच लगा रहता है कि वो वहाँ पर जाकर श्री कृष्ण भगवान कैसे रहते होंगे, मतलब मेरा लाल लड़ेता वहाँ कैसे रहता होगा। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए करत संकोच, और वो श्री कृष्ण भगवान के बारे में सोचकर बहुत ही संकोच करने लगती हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।